हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली फिलोसफी स्टडी। मैं हूं सूरज। आज जानेंगे इस वीडियो में नारीवाद क्या है और नारीवाद का अर्थ। तो मैं बता दूं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इसे पढ़ना है बीए सेमेस्टर 6 कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन फिलोसफी, कोर पेपर 14, मतलब कोर पेपर 14 में पढ़ना है समकालीन दर्शन के वाद विवाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, नारीवाद का अर्थ जानते हैं। नारीवाद का इंग्लिश होता है फेमिनिज्म। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं हैं। ये ना तो प्रकृति है और ना ही आवश्यक, इसलिए इन असमानताओं को बदला जा सकता है ताकि स्त्री और पुरुष एक समान जीवन व्यतीत कर सकें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नारीवाद क्या है। तो पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। यह एक ऐसा विचारधारा है जो स्त्री पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है जो मूलतः नारी की हीन स्थिति का प्रमुख कारण है। इस विचारधारा की उत्पत्ति प्रमुखतः पितृसत्तात्मकता के विरोध स्वरूप उत्पन्न होता है। तो पितृसत्तात्मकता का मतलब यहाँ पे यह है दोस्तों कि पुरुष प्रभुत्व मतलब पुरुष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग करने की सत्ता को ही पितृसत्तात्मकता कहा जाता है। मतलब पुरुष द्वारा शक्ति का दुरुपयोग की शक्ति को ही पितृसत्तात्मकता कहा गया है। पितृसत्ता नारीवाद पनपने का कारण। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण है पितृसत्ता। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुरुष को प्रधान समझा जाता है और पुरुष को स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय समाज एक जो है पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष ही परिवार का इसमें मुखिया होता है और मुखिया माना जाता है भारतीय समाज के अंदर। लड़कों की शिक्षा, पालन पोषण और आज़ादी को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जबकि लड़कियों पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है और लड़कियों को घर की चारदीवारी के अंदर रखा जाता है। लड़कियों के पैदा होने पर अफसोस किया जाता है और परिवार में लड़कों की कामना की जाती है और लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं। यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने बनाई है। समाज ने ही स्त्री और पुरुष के कामों को घर और बाहर के कामों में बांटा है। इसलिए नारीवादी पितृसत्ता समाज की आलोचना करता है। नारीवादियों के हिसाब से स्त्री पुरुष असमानता दो प्रकार की होती हैं। पहली जो है वह जैविक है और दूसरी लैंगिक। जैविक असमानता प्राकृतिक है, प्राकृतिक द्वारा निर्धारित है, और लैंगिक असमानता सामाजिक है जो कि समाज ने पैदा की है। जैसे जीव विज्ञान के अनुसार सिर्फ औरतें ही गर्भ धारण कर सकते हैं। मतलब औरतें ही गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बच्चों का पालन पोषण भी स्त्रियां ही करें। पुरुष भी बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। काम के बंटवारे को लेकर भी स्त्री और पुरुष में समानता पाई जाती है। स्त्री को घर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पुरुष को बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि महिलाएं
बहुत सारा काम करती हैं। पुरुष घर के काम को काम नहीं समझता और काम नहीं मानता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि महिलाएं 10 से 12 घंटे तक लगातार घरों में काम करती हैं और गांव की महिलाएं को तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे खेतों में जाकर कटाई करना, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए चारा ढोना और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। और दूर दराज के इलाकों से, तालाबों से, नदियों से पानी निकालना, फिर भी पुरुष महिला से कहते हैं कि तुम सारा दिन घर में रहकर आखिर करती क्या हो। इतना सारा काम करने के बावजूद भी महिलाओं को यह सुनने को मिलता है। आज के इस दौर में महिलाएं बाहर के काम में हिस्सा लेने लगी हैं और बाहर का भी काम करने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको घर का काम भी करना पड़ता है। नारीवादी इसे महिलाओं के कंधों पर दोहरा बोझ मानते हैं। अगर पुरुष घर का कोई काम करता है तो वह बाहर का एक भी काम नहीं करेगा, घर के एक बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता। और अगर महिला बाहर का काम करती है, इसके बावजूद भी उसको घर का काम करना पड़ता है। अभी तक नारियों की छवि एक आश्रितता की बनी हुई है या निर्भरता है, यानी नारी पुरुष पर निर्भर हो जाती है या नारी को उस पुरुष पर कमाऊ पुत मतलब पति पर निर्भर माना जाता है। अगर हमें स्त्री पुरुष में भेद खत्म करना है तो लैंगिक असमानता को खत्म करना पड़ेगा, जिससे पहले महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ सकेगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि एक महिला ने, सिमोन दी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स यानी 1949 में नारीवादी का मुख्य लक्ष्य पुरुषों का हर स्तर पर विरोध करना था और करना माना जाता है कि इन्होंने विरोध किया। इनका प्रसिद्ध नारा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि मान ली जाती है या बना दी जाती है। यहाँ पे समाज द्वारा बना दी जाती है स्त्री को समाज ने अपने हवस का शिकार बनाया है, अतः उसे अपने अधिकारों के लिए ही या अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। मतलब कि महिलाओं के अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए तथा स्वयं इतना ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए और अपने आप में लड़ना चाहिए, तो लड़ना सीखना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने बताया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।